गंगौर पूजा के बाद अरमान अभीरा के कानों में बाली पहनाता है। यह देखकर विद्या के होश उड़ जाते हैं। वह अरमान और अभीरा की केमिस्ट्री देखती है और इसके बाद मेहर उसे और भड़काने लगती है। सुपरहिट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ट्विस्ट लेकर आने वाला है। गंगौर पूजा के लिए अरमान आर्यन के ससुराल वालों को न्योता देने गया होता है, लेकिन वहां दमयंती जी कह देती हैं कि आपने हमारा अपमान किया है क्योंकि आप अपनी पत्नी के बिना आए हैं। यह शिव पार्वती का पावन दिन है और इस दिन अकेले न्योता देने का कोई मतलब नहीं होता। अगर आपकी पत्नी यहाँ नहीं आ सकती तो हम भी आपकी गंगौर पूजा में शामिल नहीं होंगे। आप हमारी तरफ से सबसे माफी मांग लेना। तभी वहां अभीरा पहुंच जाती है। उसे देखकर अरमान भी चौंक जाता है, लेकिन उससे ज्यादा दमयंती जी हैरान हो जाती है क्योंकि अरमान ने तो कहा था कि उसने अभीरा को घर पर ही रुकने के लिए कहा है और वह पूजा की तैयारियों में व्यस्त है। यहाँ अरमान अभीरा के हाथों में चूड़ियां भी पहनाता है। यह देखकर दिशा खुद को रोक नहीं पाती और उनकी फोटो खींचकर आर्यन को भेज देती है। वह फोटो विद्या जी देख लेती हैं और काफी गुस्सा हो जाती हैं। उनके मन में पहले से ही कई बातें चल रही होती हैं। मेहर इस समय बहुत ही सटीक प्लानिंग कर रही है। उसे पता है कि अगर अभिरा पोद्दार हाउस में रुक गई और अरमान के दिल में अपने लिए दोबारा प्यार जगा दिया तो उसका कोई भी प्लान सफल नहीं होगा और वह अरमान की जिंदगी में अपनी जगह नहीं बना पाएगी। गंगौर पूजा में पहली बार 8 सालों बाद किसी को शामिल होते देखकर अरमान चौंक जाता है। वह लड़की सबके सामने अरमान से टकराती है और गिरने लगती है। अरमान उसे बचा लेता है, लेकिन यह देखकर अभीरा को जलन होती है। मेहर कहती है कि वह 8 सालों से पोद्दार परिवार को जानती है, उनकी बहुत अच्छी दोस्त है और मायरा की सीक्रेट कीपर भी है। आमतौर पर यह सुनकर अभीरा चुप हो जाती है, लेकिन इस बार वह जवाब देती है कि वह अरमान और पोद्दार परिवार को 18 सालों से जानती है और वह अरमान की पत्नी है। इसके बावजूद मेहर अपनी बात रखती है और कहती है कि आज वह शिवजी से अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी मांगेगी। अरमान उसे नजरअंदाज करता है, लेकिन मेहर बार-बार अपनी बात पर जोर देती है। तभी दमयंती जी सवाल उठाती हैं कि यह लड़की अरमान की इतनी अच्छी दोस्त कैसे हो सकती है? क्या वह अपनी पत्नी को छोड़कर इस दोस्त के साथ ज्यादा व्यस्त हो गया है? अरमान इस बात को नोटिस करता है और फिर से अभीरा के साथ अपनी केमिस्ट्री दिखाने लगता है। यह देखकर विद्या काफी घबरा जाती है क्योंकि उनके मन में वही डर वापस आ जाता है कि अगर अभीरा इस घर में लौट आई तो उन्हें घर छोड़ना पड़ सकता है और शायद अरमान उन्हें कभी माफ भी न करे। दूसरी ओर मेहर अपनी हर कोशिश में लगी हुई है। वह विद्या को इस्तेमाल करके अभीरा के खिलाफ साजिश रच रही है और उसे बार-बार भड़का रही है। दोनों मिलकर अभीरा और अरमान को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मेहर एक बेहद चालाकी भरा कदम उठाती है। कैसे ऐसे वह अभीरा की बेटी को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करने लगती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अरमान और अभीरा की इस बढ़ती केमिस्ट्री को देखकर विद्या कौन सी नई चाल चलेगी। क्या मेहर उनकी नजदीकियों को बढ़ने देगी या फिर कोई नया खेल खेलेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।